नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा और मैं किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में सीनियर न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। अगर न्यूरोसर्जरी में स्पेशली बच्चों में हमने एक प्रॉब्लम देखी है जिसमें कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोकेफलस कहते हैं या कहते हैं दिमाग में पानी आ गया। सो नॉर्मली ये बच्चों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो पानी है वो हम हर एक मनुष्य के ब्रेन में पानी होता है। वो पानी की काफी इंपॉर्टेंस होती है, जिससे उस पानी के मूवमेंट से हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जो रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती है वो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो उस पानी से उस जगह से बाहर चले जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी प्रकार से कई बार ये पानी का फ्लो ब्रेन में ब्लॉक हो सकता है। ये पैदाइशी भी हो सकता है और कुछ कंडीशंस में ट्यूमर से, इन्फेक्शन से इसका ब्लॉकेज होना भी संभव है। अगर ये पानी का फ्लो ब्लॉक हो जाता है या पानी का प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जैसा कुछ ट्यूमर्स में देखा गया है, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोकेफलस कहते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, केफलस का मतलब ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर पानी का एक्युमुलेशन और इकट्ठा होना। नॉर्मली ये चीज जो है सबसे ज्यादा बच्चों में देखना और ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मल हम इसको पहचान कैसे सकते हैं कि बच्चों में पानी का फ्लो ब्लॉक हो रहा है? अगर जो भी नवजात बच्चे होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों के डॉक्टर को फॉलो करते हैं, तो उनमें जब भी आप जाके देखेंगे तो वो आपके हेड का सर्कमफ्रेंस नोट करते रहते हैं। जो बच्चों का मानसिक विकास और हेड साइज होता है एक डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज करता रहता है। अगर आपने देखा कि और उसका एक चार्ट बना होता है, अगर आप देखेंगे कि जो हेड सर्कमफ्रेंस आपका बच्चों के डॉक्टर चार्ट कर रहा है, अगर वो सीरीज में ज्यादा ग्रो हो रहा है, नॉर्मली क्या मोर देन 1.5 सेंटीमीटर इन 1 और 2 वीक्स अगर ज्यादा हो रहा है और वो कर्व के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोकेफलस है। नंबर दूसरा, अगर आपने देखा बच्चों के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट, इसको तालू बोलते हैं, तो अगर आपने देखा वो टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोकेफलस हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि बच्चे का सिर का साइज बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जो रगा है वो काफी प्रोमिनेंट होना दिखना शुरू होते हैं। तो ये हाइड्रोकेफलस का एक तरीके से सिम्टम हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि बच्चे का आंख जो है वो नीचे की तरफ देखने, जिसको हम लोग सनसेट साइन कहते हैं, तो अगर जो बच्चा पहले प्रॉपर एक्टिव रह रहा था अब सुस्त रहता है, दूध नहीं पी रहा है, वॉमिटिंग होता जा रहा है और बच्चे की जो रोने की जो आवाज होती है वो काफी कमजोर होती जा रही है, तो ये सब चीजें जो है ये इंडिकेट करती है कि आपके बच्चे को शायद हाइड्रोकेफलस हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चों के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम उसके बारे में बात करेंगे जो बच्चों के फ्लो में प्रॉब्लम कर सकता है, जिसको सामान्य भाषा में एक्यूरेटल स्टेनोसिस बोलते हैं। ये डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे को पानी के फ्लो का प्रॉब्लम है यानी हाइड्रोकेफलस है? तो नॉर्मल क्या होता है, हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। बच्चों की जो हड्डी होती है वो काफी कमजोर मतलब सॉफ्ट होती है, और जो उसके बीच में गैप होता है उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके हाइड्रोकेफलस को आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। अब जब ये अल्ट्रासाउंड से हाइड्रोकेफलस का डायग्नोसिस बन जाती है, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उसको कंफर्म करने के लिए एक एमआरआई करते हैं। नॉर्मली आज की तारीख में ब्रेन की कुछ भी समस्या रहे तो उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या टेस्ट हमेशा करना पड़ता है। वो एमआरआई करने से हमको पता चलता है कि हाइड्रोकेफलस का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 कि पानी के फ्लो में ब्लॉकेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्यूरेटल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब एक जो पानी जहां से फ्लो होता है उस जगह को नैरो हो गया है, और जो जगह पे नैरो होता है उसको एक्यूरेट कहते हैं, तो एक्यूरेटल स्टेनोसिस होता है। नंबर 2, क्या बच्चे के अंदर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से ये सीएसएफ या पानी का बनाव ज्यादा बन रहा है। नंबर 3, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो पानी के फ्लो को ब्लॉक हो रहा है और पानी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अदर कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे मान लो बच्चे को पहले अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है तो उसके अंदर कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, या पानी का फ्लो की किसी झिल्ली की वजह से ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से पानी का फ्लो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें एमआरआई से हम क्लियर कर सकते हैं। तो नॉर्मल अब हमको ये पता चल गया कि हमारे बच्चे को हाइड्रोकेफलस है। एमआरआई से ये पता चल गया कि हमारे बच्चे के अंदर हाइड्रोकेफलस क्यों है। देन थर्ड कम आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मल हाइड्रोकेफलस का ट्रीटमेंट केवल सर्जिकल होता है, इसमें मेडिसिन ज्यादा फायदा नहीं करती है। अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। देन
जो हाइड्रोकेफलस का ट्रीटमेंट आता है वो दो होता है, एक टेम्पररी ट्रीटमेंट, एक परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, अगर बच्चे के अंदर जो है ब्लीडिंग हो रखी है, तो उस केस में हम एक टेम्पररी मेजर ट्राई करके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग एक ब्रेन के अंदर जहां पानी की कैविटी होती है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, उसके अंदर एक पाइप डाल के, जिसको रिजर्वायर बोलते हैं या शंट बोल सकते हैं, जिसको डाल सकते हैं और बाकी टाइम में एंटीबायोटिक्स को ट्रीट कर दे के उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, या जो ब्लड है उसको क्लियर होने का वेट करते हैं। बट नॉर्मल जो साधारणता कंडीशन में एक्यूटल स्टेनोसिस देखा गया है या किसी ट्यूमर की वजह से देखा गया है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट बोलते हैं, और दूसरा दूरबीन से होता है जिसको एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलस्टमी बोलते हैं। ये दोनों सर्जरी हाइड्रोकेफलस के लिए करते हैं और इनका अपना अलग अलग इंडिकेशन होता है, जिसमें ये सर्जरी करके इसको सक्सेस का क्राइटेरिया मान सकते हैं। नंबर 1, अगर बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने से कम एज हुई रहती है, तो हम लोग शंट ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उस एक सिंपल सर्जरी होती है जिसमें हम लोग एक पाइप ब्रेन में डाल देते हैं और उसको बच्चे के पेट से जोड़ देते हैं, जो कि स्किन के अंदर रहता है और दिखाई नहीं देता है, और वो पानी जो होता है वो बच्चे के पेट में चला जाता है। दूसरी चीज होती है कि एक एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं और दूरबीन से अंदर ही अंदर एक कम्युनिकेशन बना देते हैं, जिससे उस ब्रेन के अंदर का जो वाटर निकलता है और अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मली इसका सक्सेस जो है, जितना कम बच्चे का एज रहेगा उतना सक्सेस कम होने का चांस रहता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है वो जो इतने छोटे बच्चों में होती है उतनी डेवलप नहीं होती है। तो एंडोस्कोपी का एडवांटेज क्या होता है कि आपने उसको कर दिया तो एक पाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फॉरेन बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर पाइप ब्लॉक हुए तो उसका सर्जरी करने का बार बार पड़ता है, जो कि एंडोस्कोपी में नहीं करता है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो शंट प्रेफर करते हैं, और एज ज्यादा होती है तो एंडोस्कोपी प्रेफर करते हैं। तीसरा, हम अगर बच्चे की सर्जरी नहीं कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे की सर्जरी में रिस्क रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हाइड्रोकेफलस की अगर हम सर्जरी नहीं कराएं तो बच्चों के ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे चल के बच्चे के मानसिक विकास या डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट कम हो सकता है और हमारे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट, वॉकिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन में जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा वो लॉन्ग टर्म में बच्चे को उतनी ज्यादा डिसेबिलिटी देता रहता है। तो अगर किसी बच्चे को हाइड्रोकेफलस है और साइज इंक्रीज हो रहा है तो सर्जरी इज अ सेफ ऑप्शन एंड वन इट शुड बी कंसिडर्ड। अगर आपको किसी जानकार को किसी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है तो वो किम्स सनशाइन में हमसे संपर्क कर सकता है, और जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम आपके लिए करते हैं। धन्यवाद।